हैं। हम उन सब चीजों को सुनेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। अपने बीच में ऐसे जो कार्यक्रम है पूरे दिल्ली प्रांत में जो आयोजित होते हैं तो आईना जी हमारे बीच में है, इनका भी हम जोरदार स्वागत करते हैं और यहाँ आमंत्रित करते हैं। ये दिल्ली सह प्रांत की राष्ट्रीय कला मंच की में आप जो है दायित्व में हैं और ऐसे ही प्रतिभाएं और को आप निखारते रहते हैं और उनको मंच देते रहते हैं। तो हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब मैं बिना कोई देरी किए हुए बस कुछ एक पंक्तियों के साथ आपको आवाज देता हूँ। जो ये नए प्रतिभाएं आए हैं आप इनको याद भी कर रहे होंगे, हर एक चेहरे एक दूसरे को याद कर रहे होंगे। आज जब वरिष्ठ हो चुके हैं, एक आध दो साल जेएनयू में जिन्होंने बिता लिया, कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे थे जो आए थे कभी वीराने में, हम भी ऐसे थे जो कभी आए थे वीराने में। और जो अगर किसी को अपनी एक बात और कहना है, कोई खलीफा किसी अच्छे शायर ने कहा है कि कल और आएंगे खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो इस बात का भी ख्याल रहे कि हर साल एक विशिष्ट प्रतिभा जेएनयू में आएगी और ऐसे ही प्रोग्राम को करती रहेगी। अब बिना समय गवाए मैं भैया को इन चार पंक्तियों से आवाज देता हूँ कि खुशियों से महके सुबह शाम आपका, दुनिया के लिए हो मुकाम काम आपका, और जब तक है चांद सितारों में रोशनी, शोहरत की बुलंदी पे हो नाम आपका। तो जोरदार मैं चाहूंगा एक बार भैया को सुना जाए और इसके बाद कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ किया जाए। भैया हुनरबाज कार्यक्रम 3.0 में जेएनयू में आए सभी मेरे छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको जेएनयू की यात्रा आपकी जो आज से पहले शुरू हो गई है, लेकिन हमारे साथ बैठकर आनंद लेने की ये शाम यहाँ से शुरू हुई है। ये आनंद की शाम आपकी पूरी डिग्री में साथ चले, आपके कोर्स में पूरे साथ चले। आप एक सहयोग, प्रेम, सद्भाव का वातावरण आपके बीच में बने और एक दूसरे की उन्नति में आप एक दूसरे का सहयोग दें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका इस जेएनयू में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई पीयूष ने अभी स्वागत करते हुए जो कहा कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, बिल्कुल मेरे भावों को उन्होंने पंक्तियों से कह दिया कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। साथियों, हम लोग पीएचडी में पहुंच चुके हैं, सबमिशन के नजदीक हैं। आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन में आए हैं, मास्टर्स में आए हैं। जेएनयू एक सपना होता है लोगों का कि भाई आप बैचलर्स में प्रवेश लें। लोग फॉरेन लैंग्वेजेस में बैचलर्स में प्रवेश इसलिए ले लेते हैं क्योंकि सिर्फ उनको जेएनयू में पढ़ना होता है। इसी तरह मास्टर्स में लोग तैयारी करते हैं, सालों तैयारी करते हैं, अपना साल पूरा सिर्फ जेएनयू की तैयारी में लगाते हैं, तब जाकर हम जेएनयू में प्रवेश लेते हैं। आप सबका सपना पूरा हुआ है, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जेएनयू आपके उन सपनों की उड़ान भरने में सहायक बने, वह माध्यम बने, वह प्लेटफॉर्म बने, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिलों को लीजिए थाम, इंतजार को दीजिए आराम, क्योंकि आ गया है आरकेएम लेके हुनरबाज 3.0। यहाँ पर मौजूद सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ तरंग और मैं हेमान और हम हैं आरकेएम राष्ट्रीय कला मंच। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस शानदार रंग बिरंगी शाम हुनरबाज 3.0 में। देखिए, हुनरबाज केवल एक इवेंट नहीं है, ये एक मंच है जो क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाता है। चाहे वो नृत्य से हो या गीत से, कविता से हो या रीत से, यहाँ पर हर रंग, हर आवाज की अपनी एक जगह है। और इस प्लेटफॉर्म का एकमात्र उद्देश्य है कि जेएनयू में, जो कि अपने इंटेलेक्ट और सोशो पॉलिटिकल के लिए मशहूर है, वहाँ पर एंटरटेनमेंट और कल्चरल का एक ट्विस्ट डालना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हो जाए। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, समुदाय, रंग, भेद, विचारधारा को हानि पहुंचाना नहीं है, और अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा।
चलिए अब करते हैं फॉर्मेलिटीज खत्म। अब आप लोग हुनरबाज में आए होंगे, आपको पता होगा कि हुनरबाज हो रहा है तो शेर व शायरी होगी, और शेर व शायरी की बात हो रही है और जेएनयू के साथ में बात हो रही है, तो मेरे दिल में सिर्फ दो पंक्तियां आती है। एक मतला आता है जो कि आमिर खुसरो ने बोला तो कश्मीर के लिए था, मगर जेएनयू आके ही मुझे समझ आया कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो दो पंक्तियां कुछ इस तरह की, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीं अस्त, अगर कहीं जन्नत है हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यही है यही है यही है, ये है मेरा जेएनयू। तो जेएनयू की जनता बहुत डेड लग रही है यहाँ पर मुझे। कोई तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चीखे नहीं, क्या चल रहा है? चलो अब आया मजा, तो अब शुरू कर सकते हैं। अगर आगे हो तो शुरू करें। एक और बार चलिए शुरू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सर्वेश और जिया को। तो क्या बोलती पब्लिक? हेलो, नमस्ते, सलाम। रास्ता विजय, आई एम जिया। और मैं सर्वेश, आप सभी का हुनरबाज 3.0 में तहे दिल से फिर से स्वागत करते हैं। With this, I'd like to welcome our first Hunarbaz, Jaya Saroj, for her melodious performance. न छेड़ूंगी अब से तारों को तोड़े, न छेड़ूंगी अब से न तोड़े, उधेड़ूंगी अब से, खोलूंगी ना तोरे के बरिया।
के धागे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाने, कोई तो हटो ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तो हटो ना लागे, किस तरह है ये सुलझे। तो हो नजर पागल तूने मुझको है चुना, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने कहा, तूने कहा सब सुना। तू हो नजर पागल तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा मुझे, कोई तो हटो ना लागे, किस तरह है ये सुलझे। तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरी सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आथम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा मुझे, कोई तो हटो ना लागे, किस तरह गिर है ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगली